नागपुर, जिसे ऑरेंज सिटी के रूप में भी जाना जाता है, महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। अपने समृद्ध इतिहास, जीवन संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध मंदिर परिसर में दुकानों भी सजी होती है, जहां माता की चुनरी फूल माला भक्तों को आकर्षित करती है। मां के इस मंदिर में कमल का फूल अर्पण किया जाता है। कमल का फूल मां जगदम्बा को बहुत पसंद है, इसलिए यहाँ आने वाले भक्त पूजा की थाली के साथ साथ कमल का फूल लाना नहीं भूलते। नागपुर के पास कोराड़ी में मां जगदम्बा का अद्भुत मंदिर है। महालक्ष्मी जगदम्बा संस्थान कोराड़ी का यह मंदिर नागपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। मंदिर का निर्माण हेमाडपंथी है। यह मंदिर की प्राचीनता को दर्शाता है। भक्तों की आस्था है कि हिंदू जीवन के स्तंभ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सफलता देवी के दर्शन से ही प्राप्त होती है। महाराष्ट्र में नागपुर शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर यह ऐसा स्थान है जहां मां जगदम्बा माता विराजी है। मां जगदम्बा का भव्य दिव्य ऐसा दरबार कोराड़ी इलाके में है। करीब 300 साल प्राचीन इस मंदिर में मां जगदम्बा का ऐसा सुंदर रूप देखते ही बनता है। कोराड़ी स्थित मां जगदम्बा का मंदिर करीब 150 एकड़ इलाके में फैला हुआ है। महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन विभाग ने इस पर्यटन स्थल की सूची में शामिल किया है। 4 वर्ष पूर्व इस मंदिर को भव्य रूप देकर इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। राजस्थान से धौलपुर से लाए गए पत्थरों से इसका पूर्ण निर्माण किया गया है। मां जगदम्बा का मंदिर में शुरू होते ही एक भव्य द्वार दिखता है। मां जगदम्बा के दरबार में ज्योत है जो 24 घंटे और 365 दिन प्रज्वलित रहती है। महालक्ष्मी जगदम्बा माता के मंदिर परिसर में भी भगवान शिव जी का मंदिर है। मां जगदम्बा का कोराड़ी स्थित दरबार जितना सुंदर है, उतना ही मंदिर का आसपास का इलाका साफ सुथरा रखा जाता है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि मां का दरबार चांदी से बनाया गया है। मान्यता है कि यह मूर्ति स्वयंभू है, यानी इसकी स्थापना नहीं की गई, बल्कि यह प्रतिमा खुद यहाँ प्रकट हुई है। खास बात यह है कि मां जगदम्बा की मूर्ति का रूप हर पहर बदलता रहता है। यह प्रतिमा सुबह बालिका रूप में, दोपहर में यौवन रूप में और रात में प्रौढ़ रूप में दिखाई देती है। अब मंदिर का इतिहास क्या है, तो वो यह है कि कोराड़ी को पहले जाखापुर के नाम से जाना जाता था। जाखापुर के राजा झोलन के 7 पुत्र थे, जनोबा, ननोबा, बनोबा, बैरोबा, खैरोबा, अग्नोबा और दत्तासुर। लेकिन कन्या रत्न ना होने के कारण राजा दुखी रहते थे। उन्होंने यज्ञ, हवन, पूजा, तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया और कन्या रत्न मांगा। राजा का देवीय पवित्र द्वितीमान कुंवारी के रूप में आदिकालीन अवतार के कई दिव्य अनुभव होते थे। उसने कई कठिन परिस्थितियों में राजा का मार्गदर्शन किया और उसे सही निर्णय के लिए प्रेरित किया। युद्ध के एक बिंदु पर उसने राजा के दुश्मन के बारे में सही निर्णय करके न्याय दिखाया। राजा ने आदिम देवीय शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया। अवतार पूर्ण होने पर सूर्यास्त के बाद जिस स्थान पर देवी विराजमान हुई वह है जाखापुर। वास्तव में इस मंदिर को शक्तिपीठ माना गया है। महालक्ष्मी जगदम्बा संस्थान कोराड़ी का यह मंदिर नागपुर से लगभग 15 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यज्ञ हवन करने के बाद उन्हें आशीर्वाद में एक बेटी मिली। दिव्य सौंदर्य वाली एक बेटी का जन्म हुआ। अपनी बेटी को पहली बार देखने के बाद राजा को लगा कि आदि शक्ति उनकी बेटी के रूप में प्रकट हुई है। झोलन के राजा का दिव्य शक्ति के विभिन्न अनुभव थे।
यहाँ की सच्चाई के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि नवरात्रि पर्व के दौरान माँ जगदम्बा जीवन के 3 अलग अलग चरणों में प्रकट होती है। आपको पूरे दिन 12 घंटे मंदिर में रहना होगा और 3 बार सुबह, दोपहर, शाम के मध्य रात्रि तक ध्यान केंद्रित करना होगा। देवी दुर्गा जी का चेहरा पढ़ने से आपको जरूर मिलेंगे ये 3 बदलाव। श्री महालक्ष्मी जगदम्बा मंदिर एक छोटी पहाड़ी मंदिर है। मंदिर की स्थापत्य सुंदरता मंदिर की प्राचीन जड़ों को सूक्ष्मता से प्रदर्शित करती है। परिवेश में एक कुंड और गोमुख शामिल है। शीतल जल की एक प्राकृतिक धारा है और रंगोली के पत्थर आज भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह मंदिर को समृद्धि और उर्वरता का अवतार माना जाता है। भक्त देवी से आशीर्वाद लेने और प्रार्थना और प्रसाद चढ़ाने के लिए मंदिर में आते हैं। यह मंदिर प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। एक बार तो जीवन में आप भी माता के दर्शन के लिए जाइए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता दी।